नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में अगले 2 दिनों में मानसून फिर एक्टिव, झमाझम बरसेंगे बादल, इन जिलों में होगी बम्पर बारिश। राज्य के मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में आंशिक से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर बिहार में बारिश दक्षिण बिहार की अपेक्षा कम होगी। गुरुवार को राज्य के 12 जिलों में 31 जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 सितंबर को राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। पटना समेत दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई जिलों में 8 सितंबर को अनेक जगहों पर बारिश होगी, जबकि 9 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में भी अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी। अन्य सभी जिलों में बारिश की छिटपुट गतिविधियां दिख सकती है। बताया गया है कि 9 और 10 सितंबर को बारिश की सक्रियता बढ़ सकती है। कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री की वृद्धि हुई। अधिकतम तापमान में 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में जाति गणना के आंकड़े जल्द जारी होंगे, नीतीश सरकार कभी भी कर सकती है घोषणा। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश सरकार इस बारे में कभी भी घोषणा कर सकती है। जातिगत सर्वे में सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जातियों की शिक्षा एवं आमदनी का औसत सार्वजनिक होगा। जातीय गणना के आंकड़ों को समेकित करते हुए राज्य में नागरिकों के आयु एवं लैंगिक अनुपात, जिला एवं राज्य से बाहर निवास करने वाले लोगों की संख्या, जोत भूमि की उपलब्धता, भूमिहीन, कुशल एवं अकुशल श्रमिक सहित विभिन्न बिंदुओं और पर औसत निकाला जाएगा। इस औसत को पुनः विखंडित कर उसकी जिलावार विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगा। कुल 26 बिंदुओं पर राज्य में लोगों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। पटना से दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना, जानिए कब से मिलेगी सुविधा। बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली के बीच आने जाने वाले समय में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। रेलवे इन दोनों शहरों के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। अभी पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पटना हावड़ा वंदे भारत भी जल्द शुरू होने वाली है। हालांकि ये दोनों ट्रेनें सीटर है। पटना दिल्ली रूट पर योजना हजारों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। त्योहार एवं छुट्टियों के समय इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ये देश के सबसे व्यस्ततम रेल रूटों में से एक है। ऐसे में रेलवे दोनों शहरों के बीच देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी में है। पटना से दिल्ली के बीच वंदे भारत की सुविधा मिलने से रेल यात्रियों को कम समय में आरामदायक सफर मिल सकेगा। बिहार में तेज गति से गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, अब जिले में तैनात होंगे इंटरसेप्टर वैन। बिहार में अब तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन नकेल कसेंगे। इंटरसेप्टर वाहन स्पीड रडार गन से युक्त है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर जिला स्तर पर भी सख्ती की जा रही है। बिहार के सभी जिलों में नियम तोड़ने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए अत्याधुनिक 23 इंटरसेप्टर वाहन की खरीद होगी। इसके लिए विभाग ने 5,08,12,000 की राशि का आवंटन भी कर दिया है। जल्द ही जिलों में इंटरसेप्टर वाहनों से लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 10-10 इंटरसेप्टर वाहन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार होकर गुजरने वाली 55 ट्रेनें रद्द, 10 के बदले मार्ग। बिहार होकर गुजरने वाली 55 ट्रेनें के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 10 ट्रेनों के मार्ग को बदल दिया गया है। गोरखपुर में यार्ड के नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। इस कारण 6 से 11 सितंबर तक ट्रेनें बाधित रहेगी। वहीं 12 ट्रेनों का परिचालन बदलते हुए नए समय में किया जाएगा। इसके साथ ही 8 ट्रेनों के आंशिक समापन का भी निर्णय लिया गया है। बताया जाता है कि यार्ड के नवीनीकरण और तीसरी रेल लाइन के बीच जाने के बाद परिचालन में सुगमता आएगी। यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
बिहार के कैदियों की सख्त होगी पहरेदारी, 15 जेलों में लगेंगे कॉल ब्लॉकिंग टावर, नहीं कर सकेंगे फोन पर बात। बिहार के जिलों में बंद कैदी अब चोरी छिपे भी मोबाइल फोन से बात नहीं कर सकेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अब जेल में टावर ऑफ हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। गृह विभाग के तहत से पहले चरण में 8 सेंट्रल जेल समेत 15 प्रमुख जेल में इसे लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क को ट्रैप किया जा सकेगा। राज्य की जेलों में बंद कैदी अब चोरी छिपे भी मोबाइल फोन से बात नहीं कर सकेंगे। जेलों से आ रही लगातार ऐसी शिकायतों को देखते हुए जेल में टावर ऑफ हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। गृह विभाग ने पहले चरण में 8 केंद्रीय कारा समेत 15 प्रमुख जेलों में इसे लगाने की स्वीकृति दी है। इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर निश्चित परिधि में मोबाइल नेटवर्क को ट्रैप किया जा सकेगा। पाठक को मिला नीतीश का साथ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं लगेगी टीचरों की ड्यूटी, डीएम को लिखा पत्र। टीचरों को लेकर उठा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कभी नीतीश कुमार के पाठक के विरोध में उतर जाते हैं तो कभी उसका समर्थन भी करने लगते हैं। पिछले दिनों जब आप के पाठक ने दिन छुट्टियों को रद्द कर दिया था, उसके वापस से बहस कर पाठक को इशारों में चेतावनी दी गई, तो वही अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से लिखे गए लेटर पर पाठक को सरकार का साथ मिला है। सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टीचर की ड्यूटी नहीं लगाने की बात कही गई है। इसको लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारी को लेटर भी जारी कर दिया गया है। सांसद पर चली थी लाठी, अब देना पड़ेगा जवाब। डीजीपी आरएस भट्टी समेत 7 अफसर तलब किए गए दिल्ली। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर पटना में विधानसभा मार्च के दौरान 13 जुलाई को लाठी चली थी। वे अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। इस मामले में लोकसभा विशेष कार्य समिति की ओर से बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी समेत 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। 5 सितंबर को इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की विशेष अधिकार और आचार शाखा की ओर से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। 13 जुलाई को राजधानी पटना में बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला था। इस दौरान बीजेपी नेताओं पर डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया गया था। कई नेता घायल हुए थे। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को चोट लगी थी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि वो सांसद है और जानबूझकर लाठीचार्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत की थी। अब 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे डीजीपी समेत 7 अधिकारियों को मौजूद रहना होगा। बिहार में बिना फुटपाथ अब नहीं होगा सड़क का निर्माण। भागलपुर में सड़क किनारे बन रहा साइकिल लेन। पटना को छोड़ दे तो बिहार के प्रमंडलीय मुख्यालय में भी किसी सड़क के किनारे फुटपाथ नहीं है। राजधानी पटना समेत तमाम प्रमंडलीय मुख्यालय में ट्रैफिक की व्यवस्था दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। पैदल चलने वालों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग हो या बच्चे, आए दिन उनके साथ कोई न कोई छोटा बड़ा हादसा होता रहता है। प्रमंडलीय मुख्यालय में किसी भी रोड पर फुटपाथ नहीं है, जबकि शहर के सड़कों को बनाने के बाद 6 इंच की ऊंचाई पर फुटपाथ बनाने का प्रावधान है। लेकिन नगर निगम हो या नगर परिषद, कहीं भी सड़क के किनारे 1 इंच के लिए भी फुटपाथ नहीं बनाया गया है। शहर में यातायात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार में हजारों वाहन रोजाना निकलते हैं। इसके पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार के इस मामले में गंभीरता से लिया है। सरकार ने सड़क सुरक्षा के तहत सभी जिलों में बन रही सड़क के किनारे फुटपाथ के निर्माण के अनिवार्य कर दिया है। बिहार में आईएएस अफसरों की भारी कमी, जल्द मिलेंगे 66 नए अधिकारी। अक्टूबर में आएगी यूपीएससी की टीम। बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों की भारी कमी है। कुल स्वीकृत 359 पद में से मात्र 248 पदों पर आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं। हालांकि हालात ये है कि एक आईएएस अधिकारी के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन जल्द ही ये परेशानी दूर होने वाली है। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सेवा ने 65 अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमोशन किया जाना है। इन अधिकारियों की सेवा संबंधी दस्तावेज की जांच करने के लिए 27 अक्टूबर को संघ लोक सेवा आयोग की टीम पटना आ रही है। राज्य सरकार पहले इन सभी अधिकारियों की सूची और अन्य दस्तावेजों की स्क्रूटनी की यूपीएससी को भेज चुकी है। पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों को मिलेगी कई नई सुविधाएं। मंदिर प्रांगण में फोन ले जाने पर नहीं रहेगी रोक। ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया की पावन धरती पर 29 सितंबर से पितृपक्ष मेला लगने वाला है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस वर्ष पिंडदान करने के लिए पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को श्री विष्णु पद प्रबंधकारिणी समिति द्वारा कई नई सुविधाएं दी जाएगी। पिछले वर्ष संपन्न मेले में तीर्थयात्रियों को हुई परेशानियों में सबक लेने के बाद समिति द्वारा यह कदम उठाया गया है।
बिहार में कोसी नदी में लिया रौद्र रूप, दरभंगा में कई गांवों का सड़क से संपर्क भंग, दहशत में ग्रामीण। बिहार में कोसी नदी उफान पर है, इस कारण आम लोगों में भय का माहौल है, लोगों में दहशत है। दरभंगा में नदी इस तरह कहर बरसा रही है कि मुख्य सड़क ही बहकर लेकर चली गई है, जिससे तिलकेश्वर स्थान से सपही गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क कमला व कोसी नदी में आए तूफान के कारण टूट गई। इस कारण तिलेश्वर स्थान से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड तक जाने वाली सड़क में संपर्क टूट गया। फ्री में आधार अपडेट करने की लास्ट डेट 3 महीने बढ़ी, बिना पैसे दिए कैसे करें ये काम जाने। भारतीयों के लिए खुशखबरी है, सरकार में फ्री में आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट करने के लिए लास्ट डेट को और आगे बढ़ा दिया है। पहले ये लास्ट डेट 14 सितंबर थी, लेकिन अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री आधार अपडेट की लास्ट डेट को पूरे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप 14 दिसंबर 2023 तक अपनी आधार डिटेल्स को मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। UIDAI द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आधार में अपने डॉक्यूमेंट्स के अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 14 सितंबर 2023 तक माई आधार पोर्टल के माध्यम से आधार में अपने डॉक्यूमेंट्स को मुफ्त में अपडेट करने का प्रावधान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लोगों की सकारात्मक प्रक्रिया के आधार पर इस सुविधा को 3 महीने यानी 15/9/2023 से 14/12/2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी डॉक्यूमेंट्स अपडेट की सुविधा माई आधार पोर्टल http://myadhar.uidai.government.in के माध्यम से 14/12/2023 तक निःशुल्क जारी रहेगी। स्कूल में बच्चों से करवाया ये काम तो खैर नहीं, के पाठक का शिक्षकों को नया फरमान। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के लिए एक और फरमान जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में मेन गेट और क्लासरूम के ताले अगर बच्चों से खुलवाए गए तो खैर नहीं होगी। ऐसे करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों में इस संबंध में गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किया गया है। के पाठक के नए फरमान से शिक्षकों एवं हेडमास्टरों में खलबली मच गई है।